आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हाय गाइस, तो आज मैं कहाँ आया हूँ? आज मैं आया हूँ हरिद्वार में क्यूएसटी क्लिनिक पे अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई हमारे साथ तो यहाँ बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं। भाई भीड़ बहुत लगी हुई है, बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं। तो पहले अपना होना है फोटोशूट, तो पहले चलते हैं फोटोग्राफी रूम। चलो भाई, फोटोग्राफी तो हो गई है, अब डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लेते हैं। चलो चलो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चलते हैं। ये है डॉक्टर का केबिन। हाय, मेरा नाम गौरव है। मैं क्यूएसटी में अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। वैसे मेरा हेयर फॉल जो है काफ़ी अर्ली स्टार्ट हो गया था। मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज तभी स्टार्ट हो गया था। मैं देहरादून आया था पीजी में, ग्रेजुएशन में। तो मेरा जो हेयर फॉल था देहरादून के पानी की वजह से स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया। तो मेरे को अभी लगा कि नीड लगी कि होना चाहिए चीज़ें। तो मैं अभी सोच रहा था कि इन वाली सर्दियों में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। तो मैं जब ढूंढ रहा था ऑनलाइन चीज़ों को, तो मेरे को एक दो क्लिनिक्स का पता लगा। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर बेस्ट, तो मेरे को क्यूएसटी का पता चला। सो मैं हरिद्वार वाली ब्रांच नहीं, मैंने जो ऑलरेडी जो यूज़र्स करा के गए हैं, जो कस्टमर्स गए हैं, पेशेंट्स गए हैं, तो उनको मैंने देखा कि उनके जो रिव्यूज़ थे दैट वाज गुड अबाउट क्यूएसटी। सो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके मैंने ये प्रेफर किया कि क्यूएसटी से ही कराते हैं। नहीं देखो, वैसे तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट करा नहीं, क्योंकि मेरा एकदम से सडन नहीं हुआ। इट वाज़ लाइक आई केम टू देहरादून इन 2007 और मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ अराउंड 2009 के अराउंड। 2009 से और आज मैं 2026 में आ रहा हूँ, तो आप देख लो इतना पीरियड, लंबा पीरियड है, तो मेरे को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। अभी भी मेरे तो घर वाले बोल रहे थे कि अभी ज़रूरत है नहीं क्यों करा रहे हो, बट आई वांट इट। तो मैं, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो आई वांट लाइक स्टॉप इट इन अर्ली स्टेज। तो इसलिए मैं अभी नहीं, इसके लिए ना मैंने आपकी टीम से कंसल्ट किया था कि हाउ यू गाइस लाइक प्रोसीड विद इट। तो उन्होंने बताया कि चीज़ें हैं वो दिखा के थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, आई विल बी लाइक दैट। अब मेरी सिर्फ वाइफ को पता है, बच्चों को तो क्योंकि उनको पता नहीं है कि अभी दे थिंक दैट पापा कहीं जा रहे हैं काम से। हाँ, तब वो पूछेंगे कि ये क्या हो गया है, कैसे है सारी चीज़ें। तो मैं बताऊंगा कि नहीं, पापा के बाल है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मतलब चीज़ें जैसी पहले थी वो वापस से आ जाएंगी। जो हेयर्स थे आगे से चले गए हैं, साइड से चले गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। और आ जाएंगे तो लुक्स और बेटर हो जाएंगे चीज़ें। तो वो कंटेंट क्रिएशन में कहीं न कहीं हेल्प करेंगी चीज़ें। देखो, अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो इंडिया में हम हर चीज़ को ना लुक्स पे डिफाइन करते हैं हेयर्स के साथ। अगर किसी को बाल्डनेस है, तो वो उसको हम कंप्लीटली लुक्स की तरह नहीं देखते। ये सिर्फ इंडिया में है, बाहर आप जाएँगे तो बाहर लोग दे डोंट केयर अबाउट लाइक मच अबाउट हेयर। बट लेकिन हमारे इंडिया में जो हेयर्स हैं, वो रिलेट करते हैं कहीं न कहीं लुक्स के साथ। वो कंप्लीटली आपको तभी मानेंगे कि हाँ, यू आर गुड लुकिंग इफ यू हैविंग हेयर्स। नहीं है तो वो आपके नंबर कट जाने हैं। तो इसीलिए वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेंगे, नंबर कटेंगे तो इम्पैक्ट करेंगे। तो एवरीवन वांट टू बी लाइक 10 आउट ऑफ 10। देखो, मेरी एजुकेशन खत्म हुई 14 में, है ना? उसके बाद 2016 में आई गॉट मैरिड। 2019 आई वाज़ हैविंग माय फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है? तो वो जर्नी जो है वो चलती रही, चीज़ें टाइम नहीं मिला इन चीज़ों के लिए। बट माय लाइक सेकंड चाइल्ड वाज़ बोर्न इन 2022 और अभी 26 चल रहा है। नाउ ही इज़ 3। तो वो भी इनफ हैं कि दे डोंट वांट मी टू केयर देम। तो मेरे को उनको गोद में नहीं लेना है, मेरे को उनको केयर नहीं। तो वो हैं कि अभी वो सेल्फ सफिशिएंट है, कि वो मैनेजेबल हैं चीज़ें। वो पहले मैनेजेबल नहीं थी, तो वो इसलिए मैं पहले नहीं कराया। अब नाउ आई एम लाइक दैट मच फ्री कि मैं 1 महीना अपने लिए दे सकता हूँ। 1 महीने बाद मैं
और रेडी हो जाऊंगा चीज़ों के लिए। हम कई बार ना क्या करते हैं कि काम के चक्कर में अपनी चीज़ें जैसे न्यूट्रिशंस हैं, है ना, एक्सरसाइजेज हैं और प्रॉपर केयर है, चाहे वो बाहर से हमें ऑयलिंग हो गई, हमारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं अपने काम को प्रायोरिटी देने के लिए। तो वो हमें सारी चीज़ें करनी है, लाइक न्यूट्रिशन, प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, है ना? मतलब ये भी लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, तो दिस ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ना। यही चीज़ बताई मैंने ना आपको, अपनी केयर आपको खुद करनी है। ये बाल आपके हैं, आपको पता है कि ये न्यूट्रिशन से ही, आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है। हमारे ये क्या है, प्रोटीन के फाइबर्स ही हैं, है ना? तो वो आप अगर आपका प्रोटीन इनटेक और ये सब चीज़ें, आप टाइमली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी वेल मेंटेन्ड है, तो वो आपके हेयर्स जो हैं वो बचे रहेंगे, है ना? अगर नहीं आप करोगे, केयर नहीं करोगे, इनको प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तो वो धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाएँगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी फिर सेम स्टेज। नहीं, अभी देखो, अभी मैं जो मेरे माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ़ रिज़ल्ट्स चल रहे हैं। उसके बीच में क्या थ्रू जर्नी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं, जो मैं मतलब जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, दोज़ आर लाइक दीज़ आर रिज़ल्ट्स। अब मैं चलता हूँ, मेरा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। प्रोसीजर के बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसी भी रहेंगी, आई विल शेयर। बाय। भाई मज़ा आ रहा है तो। हटाओ, अब सारे एक साथ ही आएँगे। आधे नहीं चाहिए, पूरे चाहिए। एकदम ज़बरदस्त। अब हम आ गए हैं अपने कोज़ी से हैंड वॉश रूम में। अभी हैंड वॉश ले रहे हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ। मज़ा आ रहा है। तो भाई ट्रिमिंग हो गई है और हेड वॉश भी हो गया। लुक कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी भी ड्रॉप कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा लग रहा हूँ तो बताना। नहीं कराना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो भाई अभी सारी चीज़ें करा के, हेड वॉश करा के, मुझे लगी थी भूख, क्योंकि सुबह 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग है, यहाँ हरिद्वार पहुँचे थे। तो अभी मैं बैठा हूँ QST की टीम के साथ। अभी पहले हम लंच करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई खाना तो खा लिया, खाना बहुत बढ़िया था। अभी चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ करने के लिए और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं। चलो। तो गाइस ये हम आ गए हैं OT एरिया में। अभी यहाँ पे सारे OTs हैं और हमारी होनी है हेयर लाइन ड्रॉ। तो अभी हम पहले चलते हैं हेयर लाइन ड्रॉ के लिए, उसके बाद OT। हेलो गाइस, तो प्रोसीजर चालू है। अभी हेयरलाइन बन रही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बन रही है। आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। पेन बिल्कुल नहीं है और स्मूथ प्रोसेस चल रहा है, तो किसी भी तरह डरने की बात नहीं है। तो भाई अगर मैं अपने टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं, हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए थे चीज़ पहले तो, लेकिन जब QST की टीम से मिले, उन्होंने हमें सारी चीज़ें दिखाई और अपना क्लिनिक घुमाया, सारी चीज़ें बताई, तो हम इतने कन्विंस हुए कि हमने सोचा कि नहीं, आज ही कर लेते हैं, आगे के लिए प्लान छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। तो अभी सोचा कि अभी बेस्ट टाइम है, तो अभी कर लेते हैं। फिर कल सबसे पहले तो अपनी ट्रिमिंग हुई, वो आपने देखी। फिर उसके बाद हेयर लाइन ड्रॉ हुई, वो भी आपने देखी। फिर पंचिंग हुई। उसके बाद फिर आज का पूरा प्रोसीजर ये हेयर ट्रांसप्लांट का था। परेशानी नहीं है कि मेरे को ना आपसे बात करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी कंडीशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेन बिल्कुल नहीं होता है। दोज हु वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो।
वेट मत करो किसी चीज का, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। पहले वैसे जब हम स्टार्टिंग में, मतलब मैं सर्च कर रहा था दिसंबर लास्ट में, अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर लास्ट में मैं सर्च कर रहा था कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, एंड आई सर्च फॉर मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, बट मेरे को क्यूएसटी बेस्ट लगा, क्योंकि लाइक मेरी तरह और भी बहुत सारे छोटे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने क्यूएसटी को प्रीफर किया, उनकी मैंने जर्नी देखी, उनके रिव्यूज देखे, एंड बाय दैट आई वाज लाइक वेरी इंस्पायर्ड। तो मैं इंक्वायरी करने के लिए ही आया था हरिद्वार वाले क्यूएसटी क्लिनिक पे, लेकिन इंक्वायरी करते करते मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैंने वेट नहीं किया और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोसीजर फ्रॉम डे फर्स्ट। अगर हम बात करें रेटिंग्स की, तो क्लिनिक की ओवरऑल क्लीनलीनेस और सेफ्टी प्रोसीजर्स और स्टाफ बिहेवियर और ओवरऑल सारी चीज़ों को देखें तो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज कहीं पे भी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। दे आर डूइंग अ गुड जॉब फॉर पेशेंट्स। तो मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है गाइस, आप भी आइए क्यूएसटी और अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाइए बालों के साथ। बाय। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मैं एंड ऑफ द डे में ये कहूँगा कि आप अगर आप ट्रांसप्लांट का मूड बना रहे हो तो आप करा लो, ठीक है, डोंट थिंक टू मच। हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और मेरी एज 29 ईयर्स ओल्ड है। मेरे ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो चुका है और ये मेरी फर्स्ट पीआरपी है। मैं फर्स्ट पीआरपी अपनी क्यूएसटी में लेने आया हूँ। मेरे हेयर फॉल 2018 से मैंने थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू करा कि विजिबल मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ है, बट मेरे बाल थोड़े ठीक थे तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता था। बट 2019 लेट में मेरे थोड़ा एग्रेसिव हेयर फॉल हुआ और फिर उसके बाद से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई और फिर वो काफ़ी स्पीडली उसने मेरी बाल्डनेस को पकड़ लिया और फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हुआ। एंड देन मैंने काफ़ी चीज़ें विज़िट करी, देखा भी कि क्या सोल्यूशंस हैं इसके, बट मेरे को से कुछ खास सोल्यूशंस दिखे नहीं। फिर फाइनली मैंने एक एंड बनाया कि मैं आई गो विद ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट। तो फिर मैंने कुछ क्लिनिक सर्च करे, फिर मेरे को उसमें सबसे बेस्ट फ़िलहाल के लिए भी क्यूएसटी लगा, जो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल लगा और काफ़ी रेटिंग्स अच्छी थी। और फिर मैं जब आके स्टाफ से कंसल्टेंट भी कर रही थी मैंने, तो कंसल्टेंट में भी मेरे को उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, पॉजिटिवली मेरे को, मतलब कि पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल भी किया। तो देन आई डिसाइडेड कि आई गो विद देम। फिर मैंने कुछ डॉक्टर्स को अपने आसपास में दिखाया और फिर मैंने ट्रीटमेंट करे। फिर बट उन ट्रीटमेंट से बेसिकली मैंने कुछ लाइक पीआरपी सेशंस लिए थे और कुछ मेडिसिन्स ली थी, तो वो मेरे को उससे कुछ बहुत लाइट सा फ़र्क हुआ था, कुछ खास फ़र्क नहीं मिला मुझे। मे बी शायद वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं करा। और फिर उसके बाद फिर देन आई गो बैक टू माई सीरियस कंडीशंस एंड अगेन डिप्रेशन। फिर देन आई रियलाइज़ कि आई गो विद अ हेयर ट्रांसप्लांट एंड देन आई सर्च द क्लिनिक। मैंने क्यूएसटी को फाइंड आउट किया था यूट्यूब से। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने गूगल सर्च मारा और मैंने कुछ क्लिनिक्स देखे एंड देन रैंक पे क्यूएसटी का भी नंबर था गूगल पे, तो फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में थोड़ा सा सर्च करा। फिर वहाँ पे मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ ने भी करा रखा है और हेयर ट्रांसप्लांट। आई थिंक राजपाल यादव ने भी कराया है एंड दया मे बी। तो फिर मैंने कुछ और सीरियसली इसको थोड़ा सर्च करा। फिर इसकी वेबसाइट पे गया, फिर मैंने इसकी कुछ सारी चीज़ें पढ़ी कि डिटेल्स पढ़ी क्या है। फिर मैंने कुछ चीज़ों जितने दिल्ली में या फिर जो गुड़गांव में मेरे पास जो नियरेस्ट में मेरे थे, मैंने उनसे थोड़ा कंपेयर करा इनको, तो मुझे क्यूएसटी ज़्यादा बेटर लगा। मैंने फिर यहाँ पे यूट्यूब में एक्चुअली मैंने वीडियोस भी देख रखे थे, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे
यहाँ के लोगों के, तो और काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी मतलब कि लाइक नेचुरल लुक के साथ में आए थे, तो वो ज़्यादा मेरे को बेटर लगी। तो फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। डिस्टेंस इज़ नॉट मैटर फॉर मी। मैं ठीक है, अगर थोड़ा चलता है चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यूस्टी से ही करवाऊँगा। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो चुका है और आप देख सकते हो ये मेरा रिज़ल्ट है पूरा। मेरे को 5000 ग्राफ्ट्स लगे थे। देन मेरा डोनर एरिया आप देख सकते हो पीछे पूरा फिल हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे पूरे हेयर्स आ चुके हैं और मुझे किसी प्रकार की कोई इचिंग नहीं है, इट्स नॉर्मल। और मेरे को कोई दर्द नहीं होता, मतलब कि इट्स नॉट अ पेनफुल सर्जरी। और काफ़ी अच्छा मेरा मतलब कि वो रहा। और फ़िलहाल के लिए अभी मैं अपने रिज़ल्ट से थोड़ा हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे सही लग रहे हैं। शेडिंग फेज़ मेरा मुझे लगता है मे बी 20% आया है क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं आया। मैं एंड ऑफ द डे में ये कहूँगा कि आप अगर आप ट्रांसप्लांट का मूड बना रहे हो तो आप करा लो, ठीक है। डोंट थिंक टू मच। समटाइम्स लोग के पास अवेयरनेस नहीं होती। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मे बी ये हेयर्स कैसे आएंगे या फिर हेयर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, और लोगों को बहुत डर लगता है कि वो इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस और ये पेनफुल नहीं है। अगर आपने प्लान बना भी लिया है तो डोंट थिंक टू मच। आप आओ अपना कराइए कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट बड़े आराम से कराइए, और ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। आपको ज़रा सा भी दर्द नहीं होता। इट्स अ वेरी क्लीन है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप क्यूएसटी पे आओ, आप क्यूएसटी के डॉक्टर से कंसल्टेंट करो। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, बहुत ही अच्छे से लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ऑल स्टाफ आर वेरी गुड, सो यू कैन कम हेयर एंड आप अपना करवाओ। और आप सीधे आपने जो भी आपके डाउट्स हैं, लाइक कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या फिर उस टाइप के जो बेसिक डाउट्स आते हैं, मुझे भी आए थे, वो आपको यहाँ पे आके क्लियर हो जाएंगे। फ़िलहाल तो नहीं है, और आप क्यूएसटी आओ, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये मेरे 1 मंथ का रिज़ल्ट है और मैं अपने 1 मंथ के रिज़ल्ट से बड़ा हैप्पी हूँ। और मैं आगे भी अपनी प्रोग्रेस के बारे में आपको बताता रहूँगा थ्रू क्यूएसटी। और मैं बड़ा खुश हूँ फ़िलहाल के लिए भी। मैं 1 मंथ में आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर माई ट्रांसप्लांट। सो प्लीज़ गाइज कम टू क्यूएसटी एंड थैंक यू क्यूएसटी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।